ट्रॉफी यो यो हो गई, इधर थी अब उधर चली गई। श्रीलंका वर्ल्ड टी20 जीत गया है। संगाकारा जयवर्धने के लिए इससे अच्छी विदाई नहीं हो सकती थी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत ने आज इस मैच को हारा है? क्या भारत हार के लिए जिम्मेदार है? हार के लिए जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि भारत के पास बड़ा अच्छा मौका था। आज टीम इंडिया नहीं दिखी। युवराज के बारे में काफी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ एक सवाल कप्तानी पर भी होंगे। हालांकि पीछे मुड़कर देखना आसान होता है, लेकिन युवराज स्ट्रगल कर रहे थे। शुरुआत भारत की अच्छी नहीं थी, रन बन नहीं रहे थे। रैना को बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा। धोनी खुद पूरी टूर्नामेंट में पहले 3 मैच में तो खैर बारी नहीं आई क्योंकि रन ज्यादा चेज नहीं कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन यहां पर बड़े मुकाबले में धोनी को और रैना जो कि फ्लुएंट दिख रहे थे, क्या मौका नहीं देना चाहिए? अविन मिश्रा, अश्विन ने जैसे ही विकेट लिए, क्या उन्हें बहुत जल्दी हटा दिया गया? कप्तान भी इस वक्त इन 5 गलतियों के बारे में सोच रहे होंगे। अटैकिंग फील्ड थी कि नहीं थी? हालांकि टेलीविजन पर बैठकर अंदाजा नहीं होता कई बार। हम जानते हैं कि धोनी शायद वर्ल्ड कप तक की कप्तानी के बारे में सोच रहे हैं। टी20 में आखिरी मौका था उनके पास, क्योंकि जब 2007 में जीते थे, आप खुद कहते थे कि बड़ा अलग सोचता है यार ये कप्तान। आज मौका निकला उनके हाथ से। बिल्कुल मौका निकला है, क्योंकि एक आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर एक दिन की बात रह जाती है। ये ऑलमोस्ट आपने सारी मेहनत करके तैयार किया और जब फसल काटने की बारी आए उस दिन आपसे गलती हो गई है, तो वो कमी रह गई। गलती भी नहीं कहूँगा कि कमी रह गई। तो ये मौका ही होता है, क्योंकि कप तो हाथ में तभी आता है जब आप फाइनल में पहुंचे। टी20 में कुछ अब चाहिए, नया चाहिए कप्तानी के तौर पर। देखिए, मैं तो जो हालात देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, धोनी की लोग काफ़ी लोगों ने आलोचना की है, कमियां नजर आई हैं, तो मैं मानता हूँ शायद धोनी को बहुत बड़ा मौका भारत के हाथ से निकला है। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन आगे जाने के लिए पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी है। कई सवालों के जवाब लेने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने अपना करियर बनाया, तो कुछ खिलाड़ी हो सकता है अपने करियर को दांव पर लगा चुके हो। सवाल और सबसे जो बड़े खिलाड़ी जो दांव पर लगा चुके हैं, युवराज सिंह, वनडे टीम से वो ड्रॉप्ड हैं और अब टी20 में इतना बड़ा उनके लिए मौका था, उसे उन्होंने गंवा दिया। तो अब आगे ये देखते हुए कि वर्ल्ड कप अब ज़्यादा दूर नहीं है, उनका टीम में कमबैक करना कितना मुश्किल होगा। और दूसरा सवाल ये, क्या धोनी को अब अपनी टी20 की कप्तानी विराट कोहली को सौंप देनी चाहिए? देखिए, मेरे से पूछ रहे हैं अगर आप, तो युवराज सिंह के लिए मुश्किल ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो सिलेक्टर्स हैं उनमें इतना दम होगा इस वक्त कि अब और बैक कर सकें, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे आपने कहा, फॉर्म भी अच्छा नहीं था, प्रदर्शन नहीं रहा, और वर्ल्ड कप से आपको अब डिसीजन लेना होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इतना बड़ा खिलाड़ी और जिसने मैच विनर है, जो वर्ल्ड कप्स आप पास्ट में याद करें जो इंडिया जीती है, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा हुआ आदमी है, तो जायज़ तो ये बनता है आप उसको बैक करें। लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान है यहाँ बैठ के बोलना, लेकिन जिसने डिसीजन लेना है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा आपने सवाल पूछा कप्तानी का टी20 का, जो है वनडे क्रिकेट के बेस्ट कैप्टन है, 2020 के भी बेस्ट कैप्टन। मेरे को कभी उनकी आलोचना करनी पड़ी है तो टेस्ट मैचेस में करनी पड़ी है। बाकी देखिए, धोनी हमें चाहिए, और ठीक है आज उन्होंने कोई डिसीजन, अजय का कहने, देखिए एक मैं अब विक्रांत खत्म करना चाहता। देखिए, आज मैच होने से पहले अगर कहते हैं कि युवराज को नहीं भेजा, युवराज अगर आप सोचें, युवराज सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है तेज करता है, पर आज नहीं हुआ। पर डिसीजन धोनी ने लिए, पर नहीं कर पाए, वो अच्छा नहीं कर पाए। और श्रीलंका की अगर आप बात करें, उन्होंने जो रणनीति बनाई थी उन्होंने अच्छी तरह एग्जीक्यूट की आज, उसकी वजह से जो है आप चेतन जी से सवाल पूछना चाहती हैं? हाँ जी, आपका क्या मानना है कि अगर भारतीय टीम टॉस जीत जाती तो क्या ये गेम पलट सकता था? क्या विकेट ऐसा था कि भारत बल्लेबाजी में आ गया प्रेशर में? देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम यदि टूर्नामेंट देखते हैं तो पहले हम लोगों ने बॉलिंग की है, हमने टीमों को 130 140 पे रोक दिया। एक मैच में हमको 170 से ऊपर बनाने पड़ गए। देखिए, आप अगर चैम्पियन हैं और चैम्पियन टीम है, चाहे पहले बैटिंग करो या बाद में बैटिंग करो, आपको जीतना है, आपको जीत लिए खेलना है। और यदि आप ये कहने लगे कि मैं पहले फील्डिंग करूंगा तो ही मैं चैम्पियन हूं, और अगर मैं बाद में बैटिंग करूंगा तो मैं फिर चैम्पियन हूं, ऐसे कोई चैम्पियन ऐसे बोल नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में है नहीं। जहाँ तक सवाल आ जाता है कि इस टूर्नामेंट का, देखिए हम लोग हारे हैं, हम ख़राब खेले हैं। श्रीलंका हमसे अच्छा खेला है, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, हमको 130 पर रोक दिया है।
जो हमने दूसरी टीम के साथ किया था इनिशियल मैच टूर्नामेंट में, जो हमने दूसरों के साथ किया, आज उन्होंने हमारे साथ कर दिया। हमारी बैटिंग खराब रही है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक बैट्समैन रन बनाएगा उससे काम चलने वाला नहीं है। एक एंड से रन बनाया, दूसरी तरफ से भी रन बनने चाहिए थे, वो नहीं है। आप अंदाज लगा लीजिए 4 ओवर के अंदर 7 बॉल मिली है खेलने के लिए विराट कोहली को, तो फिर आप तो पिछड़ ही गए ना, 20-25 रन पिछड़ गए और वही अंत में उसका ही वही जो है वो फर्क वही होगा। हालांकि विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो ठीक है, मैं इस टूर्नामेंट का नंबर 1 खिलाड़ी हूं, लेकिन मेरी टीम नंबर 1 नहीं। जी मदन पाजी, इतना बड़ा टूर्नामेंट, 120 करोड़ लोगों की उम्मीदें उनसे बंधी हुई है, इतना बड़ा मैच है, इसके लिए कुछ रणनीति होनी चाहिए थी आपके पास। आज पूरे टाइम पूरे मैच में हर मूवमेंट में ऐसा लगा इस टीम को हो क्या गया है, देखिए हुआ क्या है। आप बैटिंग में चले जाइए, आप फील्डिंग में चले जाइए, आप बॉलिंग में चले जाइए, लग रहा है युवराज से रन ही नहीं ये बन वो रहा। टीम नहीं दिखी जो 4 मैच लगा पूरे टूर्नामेंट को यहाँ तक खींच के लाई है। ऐसा होता ही नहीं है कभी कि टीम, लेकिन ये वो टीम नहीं दिखी मदन जी, पहली गेंद से नहीं दिखी। ये होता है कि आज की उनकी रणनीति जो है फेल हुई है, जो भी कह इसी वजह से हमें लग रहा है कि जो हमें जब लग रहा था कि 130 रन बनाए थे, वो ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच हम जीत नहीं सकते। नहीं, रणनीति बनाई है। इनको जोड़ते हुए देखिए, हमारी रणनीति फेल हुई है, हमारी बैटिंग फेल हुई है और हमारी बॉलिंग भी कामयाब नहीं हुई है और उनकी सब चीजें कामयाब हुई, इसलिए हम लोग हार गए। अरे चेतन भाई, लेकिन इतना बड़ा मैच है, लेकिन इसका मुजरिम कौन है फिर? 120 करोड़ लोगों के लिए की जो उम्मीदें हैं, जो इस मैच को क्रिकेट को भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्रिकेट जो है वो 11 लोगों का खेल है, मैं कहूंगा 11 लोग ही फेल हुए हैं, एक मुजरिम कभी 11 नहीं फेल होता। हुए हैं, 11 फेल हुए, लेकिन आप इधर उधर डाल सकते हो, बोलने के लिए आप बोल दोगे जी 11 फेल हुए, लेकिन 21 गेंदों का वो जो पूरा मसला है, ठीक है, वो 21 गेंदें आप देख लीजिए उसकी कमाल। मदन जी गोल्फर हैं, अजय भाई भी गोल्फर हैं, और युवराज की जो ताकत थी, वो ड्राइव मारते थे या वो उनका बल्ला ऐसे जाता था। 21 गेंदों में एक ड्राइव उनसे लगा, हर गेंद पर वो ऐसे ऐसे खेलते रहे। ये तो वो युवराज सिंह थे ही नहीं। आज कोई मास्क पहन के गया होगा फिर। मुझे ये लग रहा है, सैड है। आई मीन यहाँ पे बैठ के मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी खिलाड़ी खेला हुआ है क्रिकेट, उसके साथ ऐसा दिन कभी ना कभी होता है। हम खुश नसीब हैं या कोई और खुश नसीब है जिसका दिन ऐसा हुआ और वो फाइनल में नहीं हुआ या इंटरनेशनल मैच में नहीं हुआ। तो ये टाइम आता है। उन्होंने आज अपनी लाइफ की शायद सबसे वो पारी खेली है जो वो भूलना चाहेंगे। इससे वो बेहतर ही हो सकते हैं, इससे वर्स नहीं हो सकते। वाकई मैं पॉजिटिव देखता हूँ हर चीज में। ये तो हो गया है वर्स, इससे पॉजिटिव ही हो सकते हैं अगर वो माइंड अपना पॉजिटिव कर ले। जो आपने कहा टेक्निक, ये वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कॉन्फिडेंस ही आता है ना। अल्टीमेटली ये खेल माइंड का है। दादा के साथ डिनर कर लेते तो शायद बात बने। दादा के साथ डिनर अभी भी मौका है, लेकिन वही बात है कि चेतन शर्मा ने कितनी विकेट ली किसी को याद नहीं, वो छक्का याद है। किरण बोरे ने कितने कैच पकड़े किसी को याद नहीं। ग्राहम गूज का कैच छोड़ा था, ग्राहम गूज ने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी। युवराज सिंह की ये यादें हमें नहीं चाहिए। फिलहाल वक्त इतना ही है हमारे एक्सपर्ट्स का और मेरे सब सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने जी आई थिंक हमको एक्सपर्ट बुलाना बंद कर दो मुझे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत सब आएंगे वापस। बहुत बहुत शुक्रिया। कब हाथ से निकल गया, लेकिन क्रिकेट अभी बहुत ज्यादा बाकी है।